गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वीडियो का टाइटल है अभी भी 400 से 650 हो सकता है क्या? वाह, हम सब लोग इसी सवाल का जवाब चाहते हैं। इस वाले सवाल की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसे भी हो रही है YouTube के ऊपर 650 गारंटीड। ये वाला वीडियो 650 गारंटीड के बारे में नहीं है। ये वाला वीडियो आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देने की तरफ है कि 400 से 650 यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो बाबा जी के पास जाने की जगह या ऐसे वीडियोस पे विश्वास करने की जगह जहां पे बोलते हैं इस वीडियो को देख लो पता चल जाएगा 650 कैसे आएंगे, या इसको कर लो उसको कर लो, ये ज्वाइन कर लो वो ज्वाइन कर लो 650 कैसे आएंगे, ये वीडियो उसके बारे में नहीं है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बताना चाहता हूं। अगले 7 दिन आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको खुद को पता चल जाए कि आपके 650 आपका जो करंट स्कोर आ रहा है उससे आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अल्टीमेटली हम यही जानना चाहते हैं कि 3 महीने में हमारे परफॉर्मेंस के अंदर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पॉसिबल है या नहीं है। पहला चीज जो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो ये है कि पॉसिबल है। दूसरी चीज, ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें डिसिप्लिन नहीं होता। तो समझ लीजिए क्या आपको करना है, कोशिश कर लीजिए 1 हफ्ते और आपको फिगर आउट हो जाएगा वेदर यू आर अप टू इट और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए, इससे पहले मैं आपको मेथड बताऊं, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि 3 चीजों की वजह से आपका स्कोर बिल्डअप होता है। पहली चीज है हर एक चैप्टर में आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। हम लोगों ने बोला है फिजिक्स केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन, बायोलॉजी के हर एक चैप्टर में 250 क्वेश्चन। यदि आपने 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन कर लिए तो आपको सफिशिएंट कंफर्ट नहीं आएगा चैप्टर के अंदर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंफर्ट बिल्डअप करने के लिए होता है, जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना कंफर्ट आता है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 500 क्वेश्चन कर लो, ऑब्वियसली आपका कंफर्ट सिग्निफिकेंटली हायर होगा 150 के मुकाबले, पर प्रॉब्लम ये होगी कि कोई ना कोई चैप्टर सिलेबस के अंदर छूट जाएगा। तो हमें बैलेंस भी मेंटेन करना है कि हमारा कंफर्ट भी आ जाए और हमारा सिलेबस भी खत्म हो। दूसरी चीज, आपका करेक्ट परसेंटेज क्या है, यहां पे आपकी असलियत पता चलती है। यदि आप 150 क्वेश्चन करते हैं और आपके 80 गलत हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो चैप्टर नहीं आता। स्टूडेंट्स इस वाले डेटा को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बेचारे बंसन बर्नर के ऊपर बैठे होते हैं, नॉनस्टॉप पढ़ाया जा रहा है, ट्रेन आगे बढ़े जा रही है और स्टूडेंट बड़ करके कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है, भूल जाता है कि उसके 70 क्वेश्चन उस चैप्टर में गलत हो गए थे। इसका मतलब वो चैप्टर आता नहीं है। जब वो चैप्टर के क्वेश्चन टेस्ट के अंदर आएंगे मेरा स्कोर अच्छा नहीं आएगा, स्कोर यहां पर अटक जाएगा। आपके बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए जब आपने प्रैक्टिस किए थे और जो गलतियां हुई उनको आपने ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। तीसरी चीज, आपका टेस्ट स्कोर क्या है, टेस्ट स्कोर से डायरेक्टली पता चल जाता है, पर इन 2 चीजों के बेसिस पे भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपका जो परफॉर्मेंस स्नैपशॉट के अंदर प्रेडिक्टिव स्कोर दिखाई देता है वो इन 2 चीजों के बेसिस पे है। बट यहां पे एक और फैक्टर आ जाता है कि आप 180 क्वेश्चन 180 मिनट में कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप में एक जगह पे बैठ के 3 घंटे एग्जाम लिखने का स्टैमिना है या नहीं है। तो इन चीजों के अराउंड अब अगले 7 दिन का प्लान क्या है? अगला क्लासरूम टेस्ट पकड़ लीजिए, घर पे मत दीजिएगा, वो आधी गफलत और चालू हो गई, घर पे झूठ बोल रहे हो खुद से, जाके क्लास में दीजिए। अगला क्लासरूम टेस्ट जो भी आपका लेट से 7 दिन बाद है उसके लिए दबा के प्रिपेयर करिए। मैं कहूंगा बाकी चीजें मत करिए, खासकर आपका सिलेबस हो गया तो आप आराम से बाकी चीजों को साइड में कर सकते हैं और सिर्फ टेस्ट की तैयारी की। और यदि सिलेबस नहीं हुआ, सिलेबस के अलावा बाकी सारी चीजें सिर्फ अगले टेस्ट के ऊपर झोंक दीजिए। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, झोंक दीजिए। आपको इस वाले सवाल का जवाब चाहिए, नहीं तो रातों को नींद नहीं आएगी और फिर वो विशेष सर्किल बन जाता है। रात को सो नहीं रहे, थके हुए हैं, सेल्फ डाउट है, फियर ऑफ फेलियर है, हे भगवान इस बार क्या होगा, ये मेरा लास्ट चांस से परेशान होते रहेंगे। नहीं, झोंक दीजिए। ठीक है, करना क्या है, वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। जो आने वाला टेस्ट है उसके सिलेबस के, पूरे सिलेबस की बात नहीं हो रही। जैसे हमारा जो असेंट 4.0 का टेस्ट है उसमें अगले वाले टेस्ट के अंदर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक आएगा, 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी के अंदर यूनिट 7 आएगी। सिंपल, ठीक है। तो उसमें आपको आइडिया होगा कि यार कौन से वीक टॉपिक्स हैं। मैंने 3 स्टार 2 स्टार, इनफैक्ट मैं तो आपसे कहूंगा टाइम टेबल बना लो, मैंने पिछले वाले वीडियो में कवर किया था, वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका थंबनेल आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस वाले वीडियो को देख लो और प्लीज वो टाइम टेबल बना लो कम से कम 1 हफ्ते के लिए। अपने 3 स्टार 2 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 1 स्टार आइडेंटिफाई कर लो। मैंने समझाया कि इसका मतलब क्या होता है, इन स्टार्स का 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार का मतलब क्या होता है, उसको भी इस वीडियो में समझ लो। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले 3 स्टार टॉपिक्स को 4 स्टार बनाना है। पहले 2 स्टार से मत जूझना। 3 स्टार वो टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आते पर आपको कॉन्फिडेंस है, आप मेहनत करोगे हो जाएंगे। और 2 स्टार वो टॉपिक है जिनको देखते ही ना आपको दहशत बैठ जाती है, आपको लगता है शेर आपके सामने खड़ा है। उनको 3 स्टार को 4 स्टार में कन्वर्ट करने के बाद फिर 2 स्टार पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में 2 स्टार को 4 स्टार में कन्वर्ट करेंगे। और उसके अलावा रिविजन करना है। रिविजन का मतलब क्या, ऐसा ना हो कि एग्जाम के अंदर जो चीज आती थी उसका फॉर्मूला याद नहीं आया, उसका रिएक्शन याद नहीं आया, उसका फैक्ट याद नहीं आया। तो फॉर्मूला शीट, फैक्ट शीट, नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, वो सारी चीजें जो आपको एक्टिवली रिकॉल करा देंगी टेस्ट के दिन। ऐसा ना हो कि 3 स्टार और 2 स्टार के क्वेश्चन हो गए
क्योंकि आपने रिसेंटली किए थे। 5 स्टार और 4 स्टार के नहीं हो पाए क्योंकि आप भूल गए थे। मैंने उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया था कि रिवीजन करते कैसे हैं, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी, वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसे भी जाके देख लीजिए। ठीक है, आपको यदि अपनी परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, मुझे लगता है होगा। अब 400 से 650 होगा, 500 होगा, 425 होगा, ये आपको खुद को पता चल जाएगा। ठीक है, बट दिस इज द ओनली वे यू कैन फाइंड आउट। और कोई भी तरीका, यदि आपको कोई वादा दे रहा है आप 400 पे हो, मैं 650 पे पहुंचा दूंगा, झूठ बोल रहा है। यदि आपको कोई वादा दे रहा है आप 400 पे हो, ये कोर्स खरीद लो, ये चीज ले लो, वो चीज ले लो, 650 पे पहुंच जाओगे, झूठ बोल रहा है। एक ही तरीका है पता करने का, यही स्टेप्स हैं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इन 3 चीजों के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका स्कोर क्या आएगा, और टेस्ट करने के लिए इन 3 चीजों को अगले 7 दिन के लिए अप्लाई कर लीजिए। ये वाली चीज के थ्रू हम अपनी करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जब आप 400 पे हैं तो आपका करेक्ट परसेंटेज 65% है, आपके 64 क्वेश्चन गलत हो गए। जब आप 650 पे पहुंचेंगे आपका करेक्ट परसेंटेज होना चाहिए 92%। देख लो 14 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना। क्या हम इस जगह से इस जगह पे पहुंच सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर। लिमिटेड सिलेबस यदि आपका है, फॉर एग्जांपल यदि आप असेंट 4.0 वाली टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया लिमिटेड चैप्टर सारे, लिमिटेड चैप्टर वाला टेस्ट पकड़ लीजिए। बहुत बड़े सिलेबस का मत करिए, नहीं तो 1 हफ्ते में इतनी सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे। होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, यदि आपके पास टारगेट बैच है, आपको ये वाली प्रैक्टिस कहां से करनी है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन। ये लास्ट के 3 महीने आप अच्छी तरह पुश कर देंगे, सही चीजों पे फोकस करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ऑन 5 स्टार एंड 4 स्टार टॉपिक्स। आप रिलेंटलेसली, अर्जुन की आंख, अपने 3 स्टार टॉपिक से पहले और फिर 2 स्टार पे अच्छी तरह मेहनत करेंगे, वापस पढ़ेंगे, अच्छी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, डीपीपी जनरेटर से करेंगे। तो आप neetprep.com पे आएंगे, कोर्स कंटेंट पे आए, चैप्टर डीपीपीस। दिस इज the most powerful tool that you can use right now to improve your performance। ठीक है, और इसके अंदर आप क्रिएट डीपीपी पे आए, लेट्स से फिजिक्स में आया, रोटेशन मोशन में आया, और मैंने कहा मेरे से नहीं होते मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने कहा तो यहां पे आप अडेप्टिव चूज कर लीजिए, मेरा रेकमेंडेशन है। ये भी कर लीजिए चलो, पर अडेप्टिव कर लीजिए। अडेप्टिव का क्या फायदा है, बेसिकली ये क्या करेगा कि आपने अभी तक इस वाले टॉपिक के ऊपर मास्टरी नहीं हासिल किया, तो आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगेंगे। तो देखो अभी तक आपने जो प्रैक्टिस किया उसके बेसिस पे वो अब आपको क्वेश्चन दे रहा होगा जिससे आपका लेवल जेन्युइनली चेक हो सके। ठीक है, और अडेप्टिव में कई बार आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, 30 से ज्यादा। ठीक है, देखो है ना, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन आ गए, किए जाओ। इसी तरह से तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा गाइस, राइट, है ना। गुड, ये तरीका है गाइस। दिस इज दी ओनली वे यू कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया, वापस इसको देख लीजिए। मैंने 2 वीडियोस और रेफर की है। एक वीडियो जो मैंने पहले बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार का मतलब क्या होता है, और उसके अराउंड आप एक स्टेप वाइज मैनर में कैसे टाइम टेबल बना सकते हैं। उस टाइम टेबल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अपने हिसाब से डाउनलोड करके कस्टमाइज कर लीजिए। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि ऐसा ना हो कि 5 स्टार और 4 स्टार टॉपिक्स को बिना रिवाइज के टेस्ट देने पहुंच गए, टेस्ट में भूल गए तो गड़बड़ हो गई, तो वो वाला काम भी करना है। अच्छी तरह अगले वाले टेस्ट के ऊपर फोकस कर लीजिए, आपको खुद को इस वाले सवाल का जवाब मिल जाएगा 400 से 650 पॉसिबल है या नहीं है। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका सवाल है पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एक स्टूडेंट है, उसने मुझे कॉल किया, सवाल पूछा, मैंने एग्जैक्टली ये वाली चीज उसे बताई, और मैंने सोचा ये वाली चीज में सारे एस्पिरेंट्स को बता देता हूं, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन जिसका आंसर आप इस समय जानना चाहते हैं। क्या मैं इस टाइम पे 400 से 650 पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता। आई ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ठीक है बच्चों।